भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान। भक्तों श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सह गण रघुनाथ वंदितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादी गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों अपरे मिति अस्तत्वयाम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूतनाम महाबाहो या येदम धार्यते जगत। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। भक्तों यहाँ पर भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब बद्ध जीवों के लिए बहुत बड़ी बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त भी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति में साधनों का विदोहन कर रहे हैं। भक्तों यहाँ स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति में से एक शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार है, जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति ये दो रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन करता है,
एवं स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और वह शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण संदेह शक्तिमान करता है और भगवान शक्तिमान हैं। अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं हैं जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है भक्तों। अपरिमिता ध्रुवस्तु भृणो यदि सर्वगता अस्तरहीना शस्यतेति नियमो ध्रुव नेत्रथा। अपरिमिता ध्रुवस्तुनो भृतो यदि सर्वगताः अस्तरहीना शस्येति नियमो ध्रुव नेत्रथा। अंजनी चा यन्नमयं तद विमुच्य नियत्र भवेत् सम्मनु जानताम यदमतं मद दृष्ट तया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत सर्वव्यापी होते हैं तो वे आपके नियंत्रण में ना होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर में हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित करते हैं और यह मायावादियों का गलत मत है भक्तों। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु परमेश्वर नहीं हैं। परमेश्वर के अंश हैं, वो परमेश्वर के अंश हैं हम सब जीवात्माएं, किंतु वे शक्ति की मात्रा में विषय में भी काफ़ी समान नहीं हैं और ना ही कभी समान हो सकते हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा शक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति के कारण ही जीव जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है कि मैं ही पदार्थ हूँ, मैं ही सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों में से जिनमें भगवान के साथ तदात्म्य भी सम्मिलित है मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः जो पुरुष जिज्ञासा करता है और भगवान से अपने प्रेम रूपी संबंध को स्थापित करता है और वह भगवान को प्राप्त करता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है भक्तों कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से धुल जाती है, भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है,
तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है और यहाँ के भाव बंधन से मुक्त हो जाता है और वह आत्मा भगवान का शाश्वत दास बन जाता है और वो भक्त भगवान को ग्रहण करता है और भगवान के धाम जाता है जहाँ से वह आया है। भक्तों, क्योंकि भगवान ही सर्व कारणों कारणम, सभी कारणों के कारण है। भक्तों, भगवान से हम सबको प्रेममयी सेवा करके भगवान को निरंतर स्मरण करना चाहिए कि हे प्रभु, आप ही सब कुछ हो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है, हम सबको अपने जीव में धारण करना है ताकि हम सब भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकें। भक्तों, जय श्री कृष्णा।